सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने खनिज वाले बिंदु को लेकर बात की थी और उसमें शिष्य जस्ते की जो प्रमुख खाने थी वो मैंने आपको याद करवाई थी और बहुत महत्वपूर्ण था। आज वाले इस छोटे से वीडियो में उसी श्रृंखला को 2-3 मिनट और जोड़ देंगे और उसमें लोह खनिज से संबंधित जो स्थल हैं, प्रमुख स्थान हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा इनको याद करवाने की भी। दूसरी बात ये भी है कि देखिए 3-4 महीने हैं और इन 3-4 महीनों में आप कितना पढ़ पाते हैं खुद ये समझ लीजिए, क्योंकि बाहर का माहौल इतना ख़राब हो रखा है। बहुत सारी गाइडें मार्केट में आ रही हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। ये पीछे नहीं फिरना है। 3-4 महीने खुद की एक रणनीति होनी चाहिए कि यार मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी गाइडें इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा मैटर हमारे पास होता है लेकिन याद नहीं होता। क्या फ़ायदा फिर? तो जो आपके पास चीज़ें हैं उन्हीं को आधार मान के उनमें से ही आपको बेस्ट करना है। 70 से 80% तो वहीं से मिल जाएंगे आपको। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सोल्व कीजिए। तो ये 3-4 महीने इनमें आपको ऐसे नहीं फिरना कि यार रोज़ गाइड आ रही हैं, क्योंकि इनसे ध्यान भटकता है और ध्यान भटकेगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें याद नहीं रहेगी। बाकी आपके जैसे करीजिएगा। देखिए, लोहे खनिज में सबसे बड़ा नाम आता है मोरिज़ा बानोल। ये जयपुर का है और यहाँ कहते हैं कि लोहे सबसे ज़्यादा मात्रा में यहीं पे मिलता है। मोरिज़ा बानोल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। दूसरा एक नाम आता है नीमला रयसोला। ये दौसा का है और किस खनिज के लिए फेमस है? आपका लोहे खनिज के लिए। एक झुंझुनू का स्थान है डाबला सिंगाना। सिंगाना तो वैसे भी आप समझ जाओगे, तो डाबला सिंगाना ये आपका लोहे खनिज के लिए फेमस है। एक है नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये उदयपुर का है। देखो, उदयपुर में काफ़ी सारे खनिज मिलते हैं और मैंने शीशे जस्ते में सबसे बड़ी खान जावर की खान आपको याद करवाया था। तो यहीं पे आपका लोहा खनिज भी पाया जाता है। वो स्थान है आपका नाथरा की पाल और थुरुंडेर। अभी जो लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा है, और ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा है, इससे पहले भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नीम का थाना ये सिक्कर का है। ये 5 स्थान प्रमुख रूप से आपके लोहे खनिज के लिए फेमस है। अब ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं 5 पे डिपेंड रहे, अन्य भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता ये आपकी ज़ुबान पे होने चाहिए। मैं इनको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ये एक पेड़ है, देखो। अब जैसा भी बन रहा है आपको समझने के लिए मेरे ख्याल से ठीक होगा। ये एक पेड़ है और ये पेड़ किसका है? नीम का पेड़ है। किसका पेड़ है? ये नीम का पेड़ है। ये नीम किसका है? ये नीम है नत्थू का। नत्थू आप सब लोग जानते होंगे, नत्थूराम गोडसे। तो विशेष बात क्या है? नत्थूराम गोडसे के घर में जो नीम था उसकी विशेष बात ये थी कि उस पर डबल मोर बैठते थे। डबल मोर बैठते थे, है ना। दोबारा सुन लो। नीम का पेड़ है और किसका? ये नत्थू का है। और विशेष बात क्या है कि इस पर डबल मोर बैठते हैं। इससे अपना काम चल जाएगा। देखो, पेड़ कोई भी हो उसे काटना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। किससे काटते हैं? कुल्हाड़ी से काटते हैं। कुल्हाड़ी किसकी बनी होती है? आपके लोहे की बनी होती है। तो इससे तो आपका ये लिंक हो जाएगा, लोहे खनिज। नीम से क्या याद रखोगे? नीम से हमेशा याद रखना है नीमला रायसोला। नीमला रायसोला कहाँ का है? ये दौसा का। किसके लिए फेमस है? नीम लोहे के लिए फेमस है। नत्थु से 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, और थू से याद रखिएगा थुरुंडेर, थुरुंडेर। 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये स्थान है आपका उदयपुर का। कहाँ का है? उदयपुर का। किसके लिए फेमस है? लोहे खनिज के लिए फेमस है। डबल से हो जाएगा आपका डाबला सिंगाना। डबल से हो जाएगा आपका डाबला सिंगाना, और सिंगाना आते ही आप समझ जाना कहाँ का? ये झुंझुनू का है। और मोर से हो जाएगा आपका मोरिज़ा बानोल। मोरिज़ा बानोल किसके लिए फेमस है? लोहे खनिज के लिए फेमस है। कहाँ का स्थान है? ये जयपुर का स्थान है। तो ये प्रमुख रूप से आप, छोटी सी ट्रिक है, मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। नीम नत्थू का है, उस पर डबल मोर बैठे हैं। नीम से हो जाएगा आपका नीमला रायसोला। नीम से आपका नीम का थाना सिक्कर भी आप याद रख सकते हो। और नत्थू से याद रखना है नाथरा की पाल और थुरुंडेर, ये उदयपुर का है। और डबल से हो जाएगा आपका डाबला सिंगाना। मोर से हो जाएगा मोरिज़ा बानोल, ये जयपुर का है। को ये प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2-3 दिन पहले लाइब्रेरियन का, उसमें ये पूछा था कि नाथरा की पाल थुरुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो नत्थू आपको तो इतना ही याद रखना था। तो ये आपका हो जाएगा लोहे ऐसे के लिए। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने स्लाइड पे आपको डाल दिया है। मैंने अभी आपको कहा मुख्य रूप से मोरिज़ा बानोल याद रखिएगा, नीमला रयसोला थोड़ा दिमाग में रखिएगा, नीम का थाना सिक्कर याद रखिएगा, डाबला सिंगाना झुंझुनू याद रखिएगा,
नाथरा की पाल, थुर, उंडेर, ये उदयपुर वाला ध्यान रखना ही रखना है। बाकी आपके सामने सारे हैं, एक बार देख लीजिएगा। खनिज से संबंधित नीति, और इसमें हमारे दो नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी हाल ही का जो RS का एग्ज़ाम हुआ, SI 2021 आपने दिया था, तो उन दोनों के अंदर ये नीतियाँ पूछी गई थी। और सिंपल सी बात हो, कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट में उस टॉपिक को करंट को जोड़कर जरूर पढ़िएगा। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है आपका, एक और दुर्ग है जो चर्चा में है, तो उन दोनों दुर्ग को अच्छे से पढ़ना है, कहीं भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वैसे ही हमारे खनिज से संबंधित दो प्रमुख नीतियाँ हैं। RS के एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही पूछा कि सिलिकोसिस नीति कौन से वर्ष की है, तो याद रखिएगा 2019 की, 3 अक्टूबर 2019। क्या है ये नीति, तो इसका उद्देश्य भी आपको पूछा जा सकता है। तो टॉपिक हमारा खनिज है, और खनिज से संबंधित हमें वर्कर काम करने के लिए चाहिए। तो खाद्यान्न वगैरह होते हैं, कारखाना वगैरह होते हैं, उसमें जो मज़दूर वगैरह काम करते हैं, तो उनको क्या होता है कि डस्ट से उनको दिक्कत हो जाती है। सिलिकॉन की वजह से उन्हें एक रोग होता है जिसको नाम दिया है सिलिकोसिस रोग। तो यदि ये रोग हो जाता है तो उसको सरकार क्या करेगी, आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान करेगी। तो ये चीज़ आपकी सिलिकोसिस नीति, आप इतना याद रखिएगा कौन से वर्ष की है, 2019 की। और इसका उद्देश्य क्या है, जो मज़दूर वगैरह होते हैं, खाद्यान्नों कारखानों में काम करते हैं, तो उन्हें डस्ट के कारण अगर सिलिकोसिस रोग होता है तो उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। रोग प्रमाणीकृत हो जाता है, पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए की सहायता मिलती है। पीड़ित पेंशन को 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिलती है। और यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उन पे जो आश्रित परिवार है उनको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। मोटा मोटी सिलिकोसिस नीति याद रखिएगा। इसके बाद दूसरी आपकी एमसेंड नीति, 2020 नहीं है यहाँ पे, 2021 है, 2021, 25 जनवरी 2021 का उद्देश्य पूछा गया था SI के एग्ज़ाम में। तो प्रदेश में माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं उनकी समस्या को किस प्रकार से सलटाया जाए, उसकी समस्या को किस प्रकार से समाधान किया जाए, उससे संबंधित ये आपकी एमसेंड नीति है। पूछा आपसे ये जा सकता है कि कौन से वर्ष से संबंधित है, 2021 याद रखिएगा। पूरी डेट आप याद रखें तो 25 जनवरी 2021। इसका उद्देश्य क्या है कि खाद्यान्न वगैरह हैं, उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो ये हमने खाद्यान्न से संबंधित 2 नीतियाँ डिस्कस की हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। और बात अगर मैंगनीज़ की है, किसकी है, मैंगनीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था बागड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें आपका बांसवाड़ा, ये आपका मैंगनीज़ के लिए फेमस है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लेलवानी, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसी के साथ काला खूंटा क्षेत्र है बांसवाड़ा का, तलवाड़ा क्षेत्र है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी है और उसमें 2 बातें लिखी हैं, एक है रूपा खेड़ा और दूसरा है आपका तांबेसरा। क्या लिखा है पूरा पढ़िएगा कि बांसवाड़ा के ही रूपा खेड़ा और तांबेसरा ब्लॉक में मैंगनीज ऐसक के भंडार खोजे गए हैं। तो ये एक करंट को लेके आपसे प्रश्न बन सकता है। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि बांसवाड़ा जो इलाका है वो मैंगनीज के लिए फेमस है, और उसके जो पुराने क्षेत्र हैं जैसे लीलवानी है, काला कुंटा है, तलवाड़ा क्षेत्र है, ये हम जानते हैं। लेकिन करंट को लेकर ये चर्चा में है रूपा खेड़ा और एक आपका तांबेसरा। तो ये नवीनतम भंडार हैं। जैसे देवतलाई भीलवाड़ा हमने पढ़ा था, वो क्वेश्चन आपके लेब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वैसे ही रूपा खेड़ा और तांबेसरा एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है। कहीं भी आपकी कॉपी में नोट्स बना रखे हैं तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट की चीज़ है, कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो ये हमारा आज का छोटा सा बिंदु था लोह खनिज को लेकर। इससे पिछला वाला वीडियो सीसा जस्ता को लेकर मैंने करवाया था, वो जरूर देखिएगा। और इसके बाद 3-4 मिनट ये वाले वीडियो को देखिएगा। और आगे आने वाली वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।